अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पहले पहले आप बना लें कॉन्वेक्स लेंस और एक और मैं यहाँ पे फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस ही बना रहा हूँ। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हो गया इसको ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अच्छा आपको मालूम है कि जब लाइट रेज गुजरती हैं पैरेलल, यहाँ पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो ये जो आपका कन्वर्ज करेगा, ये जो लाइट रेज कन्वर्ज करेगा वो कुछ यहां जाके करेगा, इधर। ठीक, ये आपका हो जाएगा फोकस पॉइंट। और यहां पे फर्ज करें जब लाइट रेज आ रही हैं, ये भी कन्वर्ज कर देगा। ये कन्वर्ज जो करेगा स्टूडेंट्स लाइट रेज को, वो यहीं कन्वर्ज कर देगा फौरन से, और ये इसका हो जाएगा फोकस पॉइंट। अब मेरी बात सुने, पावर ऑफ लेंस हम कहते हैं कि लेंस का पावर कि वो लाइट को कितना बैंड करता है, लाइट को बैंड करने की सलाहियत को हम कहते हैं लेंस का पावर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल बात बताऊं, एक अगर कोई पतला शख्स है, कोई जिसमें ताकत कम है, ऐसा शख्स जो कि पतला दुबला है, वो अगर किसी चलती हुई कार को रोकने की कोशिश करता है, कार सामने से आ रही है और वो बंदा उस कार को रोकने की कोशिश करता है, तो वो पतला बंदा जो है वो उस कार को बहुत दूर ले जाके रोकने में शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि उसमें ताकत बहुत कम है। लेकिन उसी कार को अगर कोई मोटा शख्स, ताकतवर, भारी, वो उस कार को रोकने की कोशिश करे तो वो उस कार को फौरन ही रोकने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स लेंस के साथ भी होता है कि लेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ताकत ज्यादा होती है, तो वो लाइट रेज को फौरन ही बैंड कर देते हैं। लाइट रेज जब गुजरती है तो वो फौरन ही बैंड हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाती है। जबकि कुछ लेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, पावर इतना ज्यादा नहीं होता उनका, तो जब लाइट रेज उनमें से गुजरती है तो वो बहुत कम बैंड कर पाते हैं और बहुत दूर जाके जो है वो लाइट रेज आपस में मिल पाती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर आप देखें लाइट रे ऐसे सीधी जा रही थी, इसने इतना बैंड कर दिया। ठीक, जबकि यहां पे देखें लाइट रेस ऐसे सीधी जा रही थी और ये सिर्फ इतना सा ही बैंड कर पाई। देखिए ना, साफ आपके सामने है। तो पावर ऑफ लेंस हम किसको कहते हैं कि लेंस की जो सलाहियत है लाइट को बैंड करने की, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। अगर एक लेंस ज्यादा बैंड करता है लाइट को, अगर एक लेंस ज्यादा बैंड करता है लाइट को, तो उसका पावर ज्यादा है। और अगर एक लेंस कम बैंड करता है लाइट को, तो उसका पावर कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको सिंपल कहेंगे, द एबिलिटी of a lens to bend light rays। कैसे कहेंगे हम, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बैंड लाइट रेज, लाइट रेज को बैंड करने की सलाहियत। अगर एक अगर एक लेंस ज्यादा बैंड करता है तो उसका पावर ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स एक बात गौर करें यहाँ पे कि कौन से लेंस का पावर ज्यादा होता है, कौन सा लेंस लाइट को ज्यादा बैंड कर पाता है। तो यहाँ शायद आपको नजर भी आ रहा हो, आपने एनालाइज किया हो कि जो लेंस मोटा होता है, थिकनेस, आपने कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस देखे हो तो उनकी जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस पतला है तो उसमें इतना ज्यादा पावर नहीं है, उसमें ज्यादा ताकत नहीं है लेंस में, तो वो लाइट रेज को ज्यादा जल्दी से बैंड नहीं कर पाएगा, वो लाइट रेज बहुत दूर तक चली जाएगी। और अगर एक कॉन्वेक्स लेंस मोटा है तो उसमें लाइट रे को बैंड करने की सलाहियत ज्यादा है और वो जल्दी से लाइट रेज को बैंड कर देगा और यहीं पे आपस में लाइट रेज मिल जाएंगी। तो ये जो पावर होता है लेंस का, ये एक्चुअली डिपेंड करता है लेंस की थिकनेस के ऊपर। लेंस अगर ज्यादा थिक होगा तो उसका पावर ज्यादा होगा,
और अगर एक लेंस थिन है, पतला है, तो उसका पावर भी कम होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, द थिकर द लेंस the more will be its power to bend light rays। क्या लिखा? द थिकर द लेंस, जितना थिक होगा लेंस, द मोर विल बी इट्स पावर, उतना ही ज्यादा इसका पावर होगा टू बैंड लाइट रेज, लाइट रेज को बैंड करने का पावर इसका उतना ही ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये होता है लेंस का पावर। अब एक और बात यहां पे स्टूडेंट्स आप नोट करें, स्टूडेंट्स एक और बात यहां पे नोट करें, देखें इस वाले लेंस का जो पावर है वो मैंने अभी आपको बताया वो कम है, मैं लिख देता हूं यहां पे ना, पावर इसका कम है। और इस वाले लेंस का पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है क्योंकि ये मोटा है, और ये पतला है तो इसका पावर कम है। ठीक, अब जिस लेंस का पावर कम है उस लेंस की फोकल लेंथ चेक करें। फोकल लेंथ क्या होती है मैंने बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का फासला, मतलब यहां से लेके ये पूरा फासला जो है क्या है, फोकल लेंथ है। जबकि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ देखें, यहां से लेके और बस यहीं तक। तो आप खुद यहां पे जरा ऑब्जर्व करें, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है या इस वाले लेंस की? तो ऑब्वियस बात है कि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है। और ये कौन सा लेंस है ये? जिसका पावर कम है। मतलब क्या हुआ कि जिस लेंस का पावर कम होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और जिस लेंस का पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पावर होगा उतनी जल्दी बैंड कर देगा ये लाइट को, तो फोकल लेंथ छोटी सी ही रह जाएगी। और अगर लेंस का पावर कम है तो ये लाइट रेस को बहुत दूर ले जाके बैंड करेगा, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम। तो यहां से इस बात को आप समझ सकते हो कि लेंस का जो पावर है और उस लेंस की जो फोकल लेंथ है, इनके दरमियान रिलेशन कैसा है आपस में? इनवर्स रिलेशन है। पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है, एक चीज कम है तो दूसरी ज्यादा है। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इनवर्स। ठीक, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ इज इनवर्स, इनवर्स होता है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं कि पावर और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स है। तो सिंपल सी बात हो गई स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी लेंस का पावर कैलकुलेट करना है कि ये लाइट को कितना बैंड करने की सलाहियत रखता है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उस लेंस की फोकल लेंथ पता हो, वो आप यहाँ पे रख के और उस लेंस का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पावर का अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या बनेगा? फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। ठीक, तो पर मीटर जो यूनिट है वो पावर का होगा, या इस पर मीटर को हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं डायऑप्टर्स। डायऑप्टर्स, तो पावर का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो क्या है? डायऑप्टर्स। लेकिन एक बात यहां ध्यान में रखिएगा, डायऑप्टर्स जो यूनिट हमने रखा है उसको वो किसके बराबर रखा है? 1/मीटर के। मतलब फोकल लेंथ अगर मीटर में होगी तो ही उसको आप डायऑप्टर्स लिख सकते हो। अगर ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो इसको आप डायऑप्टर नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ, पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इस यूनिट को डायऑप्टर्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें तो थी आपकी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अगर कॉन्केव लेंस का पावर आपने चेक करना हो वो क्या होता है, तो देखें अगेन बिल्कुल सेम इसी तरह। फर्स्ट करें आपके पास ये कॉन्केव लेंस है इस तरह से, और एक आपके पास ये कॉन्केव लेंस है। समझाने के लिए शायद थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये देखें, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। अगेन स्टूडेंट्स
अब यहाँ से अगर लाइट रेज पैरेलल आती हैं जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ये क्या करता है, इनको बैंड कर देता है ऐसे, और ये भी क्या करेगा, बैंड कर देगा ऐसे। तो इन लाइट रेस को फिर हम बैकवर्ड करते हैं और एक ट्रेस करते हैं ऐसे। ऐसे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोकस पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह अगर इसकी बात करें, फर्स्ट करें लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं और ये क्या करेगा, ये इसको बैंड कर देगा इस तरह से। तो इसको जब हम ट्रेस बैक करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, ये इसका हो जाएगा फोकस पॉइंट। ठीक, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम कहानी है कि अगर आपके पास जो कॉन्केव लेंस है वो पतला है, थिन है, तो वो लाइट को ज्यादा बैंड नहीं करेगा, वो बहुत थोड़ी सी बैंड कर देगा। यूं जा रही थी लाइट रे सीधी, लाइट रे सीधी जा रही थी ऐसे करके, और इसने हल्की सी बैंड कर दिया, क्योंकि इस लेंस के पास ज्यादा पावर नहीं है, ये ज्यादा बैंड नहीं कर पाएगा। जबकि इस वाले लेंस ने क्या किया कि लाइट को बहुत ज्यादा बैंड कर दिया, बहुत ज्यादा बैंड कर दिया इसने लाइट को। तो चूंकि ये ज्यादा मोटा था, थिक था, तो इसका ज्यादा पावर है, इसने ज्यादा बैंड किया। और इस लेंस के पास पावर कम था, ये थिन था, तो इसने थोड़ा सा ही लाइट को बैंड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही थिन लेंस का पावर कम और थिक लेंस का पावर ज्यादा, और उसकी वजह से अगेन सेम क्या हुआ कि पावर कम था तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई। देखें ये फोकल लेंथ है, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये फोकल लेंथ है। तो इसका पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा, इसका पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम। अगेन इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा 1/, फोकल लेंथ। बट इस बार जो स्टूडेंट्स वो फोकल लेंथ हमें पता है कॉन्केव लेंस की कैसी होती है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आएगा तो यहाँ जो आपका पावर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। यूनिट तो सेम रहेगा, डायोप्टर्स यही यूनिट बनेगा, लेकिन जो पावर आएगा इन लेंस का वो नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव साइन यही शो कर रही है कि ये जो पावर होगा वो कॉन्केव लेंस का होगा। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल हो गई बात कि कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला यही है, कॉन्केव लेंस का भी फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी दोनों के सेम है। बस चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है लिहाजा इसका पावर भी पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस की चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है लिहाजा इसका पावर भी नेगेटिव में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।